हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो जी सुबह का टाइम है और अभी बजे हैं 5:30। तो सुबह उठते ही मैं काम पे लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ तो मैं सारे काम में ही लेट हो जाती हूँ। और मैं उठती ही इसलिए हूँ ताकि मैं बच्चों को अच्छे से रेडी कर सकूँ खिला पिला के, और आराम से मैं अपने काम कर लूँ, भागा दौड़ी ना हो। तो बस थोड़ी देर मैं 10 मिनट के करीब ही यहीं पे खड़ी हुई थी। उसके बाद मैं झाड़ू में लग गई थी, क्योंकि काम ज़रूरी है मुझे अभी तो बस मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया। और रात को ही मैंने यहाँ धुला था। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हवा चली हुई थी, इसलिए मन भी कर रहा था कि थोड़ी देर और खड़ी हो जाऊँ, लेकिन फिर काम में लेट हो जाती। हम हाउसवाइफ का यही रहता है कि चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, बस हमें काम दिखता है कि पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सब कुछ। तो बस पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बच्चे सोए हुए हैं, और जब अच्छी मौसम रहता है ना तो बच्चों को भी अच्छे से नींद आती है। अगर गर्मी रहती है ना तो ये भी उठ ही जाते हैं। और अभी चीकू का तो ऐसा रहता है कि वो जल्दी ही उठ जाता है। और ये पानी है ना, मैंने इसी के साथ जो है मैं ये फ़र्श धो दूँगी यहाँ से। और पानी मैं नहीं लेके आई हूँ, इससे पानी की बचत हो जाती है और जो है मेरा काम चल जाता है। मैं लेके नहीं आती हूँ, इसी के साथ जो है सारा फ़र्श मैं अच्छे से धो दूँगी। तो बस फिर उसके बाद अंदर का पोंछा लगाना रहेगा। और बस उसके बाद फटाफट से मैं अपने जो है नहाना धोना जो भी है वो करूँगी। और अगर टाइम बचता है तो मैं इसी टाइम पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये हमारा जो काम है ना वो एक्सरसाइज से कम नहीं है। थोड़ा सा काम बढ़ा लो, एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। तो बस ऐसे ऐसे जो काम रहते हैं ना, जैसे झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, वो एक्सरसाइज के ही काम करते हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन घर का काम जल्दी इसी तरीके से होता है कि हम कंटिन्यू अपना काम करते रहें बस। तो बस सुबह का टाइम तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो झाड़ू पोंछा लग गया था। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ मौसम देख रही हूँ, क्योंकि सूर्य देव निकल गए हैं। और बस नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो आलू रखे हुए हैं 2, क्योंकि रात को मैंने पराठे बनाए थे, तो उसी के जो है 2 आलू मैंने बचा लिए थे। वैसे तो मैं पराठे सेकने वाली थी, लेकिन जो है मुझे वेजिटेबल देना ज़रूरी है, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी मैं आलू की बना के बच्चों के टिफ़िन के लिए रख दूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि ये तो है नहीं तो हमारा इसी आलू में काम चल जाएगा। तो बस तेल गरम होने का वेट कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इसकी ना स्मेल चली जाती है, नहीं तो थोड़ी सी स्मेल भी आई ना तो सब्ज़ी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो मैंने प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। और जैसे हम सफ़र वगैरह में जाते हैं ना, उसी टाइप से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और वैसे भी ना बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मैं ना सूखी बनाऊँगी, क्योंकि टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ मैं। तो मैंने इसमें ना वो पाउडर वाली मिर्ची डाली है, जो तीखी वाली मिर्च रहती है वो नहीं डाली है, जो कश्मीरी लाल मिर्च रहती है वो डाली है। तो इससे कलर भी अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मैंने मेथी रब करके डाल दी है। और थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर डालूँगी ताकि खटास भी आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, सिर्फ जो है प्याज डाला है। इसको हम जैसे स्टफिंग करते हैं ना समोसे की या फिर पराठे बनाते हैं, वैसे ही मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाई थी। तो बस ये जल्दी ही बन जाती है। तो ये हो गया मेरा काम। और अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठे। 2 ही पराठे मुझे सेकने हैं तो जल्दी हो जाएगा। मैं नहा के सिर्फ लिपस्टिक लगा के आई हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी लगाने का इतना टाइम नहीं है। तो और वैसे भी पसीना इतना ज़्यादा आता है कि कुछ लगाने का मतलब है ही नहीं कि लगाने का कोई फ़ायदा रहे। उसी टाइम पसीना निकल जाता है, तो इसलिए सारे जब काम हो जाते हैं फिर मैं जो है अपना रेडी होती हूँ। तो बस मेरी सब्ज़ी बन गई है, पराठे भी मैंने सेक लिए हैं। शेप लगा के सेकती हूँ, क्योंकि बच्चों को शेप के ही पराठे अच्छे लगते हैं। ट्रायंगल सेक देती हूँ, कभी मैं स्क्वायर में सेक देती हूँ। तो 2 पराठे हो गए हैं। अब बच्चों को करते हैं फटाफट से रेडी। पहले मैं उठाऊंगी लड्डू को, फिर उठाऊंगी चीकू को। जो भी पहले उठ जाता है मैं उसी को जो है नहला देती हूँ। और इकट्ठे उठ जाते हैं तो दोनों को इकट्ठा ही ले जाती हूँ बाथरूम में, और इससे ना मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, तो इकट्ठे ही नहा लेते हैं। तो पहले फटाफट टिफ़िन को जो है मैं बना देती हूँ, क्योंकि ना थोड़े थोड़े जब ठंडे हो जाते हैं ना, हल्के हल्के गर्म रहते हैं, तभी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। ज़्यादा ठंडे नहीं करती हूँ, तो ये गर्म ही रहते हैं।
तो बस छोटी छोटी डिब्बी हैं मेरे पास जिसमें सब्ज़ी जो है डाल दूँगी, और थोड़ी थोड़ी ही डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी ना इनको चम्मच के साथ खानी रहती है, क्योंकि मैम इनको पसंद आए सब्ज़ी या ना आए ज़रूर खिलाती हैं। तो टिफ़िन इनका एकदम से फिनिश होकर ही आता है। और फ्रूट में मैं मैंगो रख दूँगी थोड़ा थोड़ा काट के डिब्बी के अंदर ही। तो बस टिफ़िन रेडी हो गया है, बच्चे भी मैंने रेडी कर दिए हैं, क्योंकि पहले मैं टिफ़िन रेडी करती हूँ, साथ के साथ मैं बच्चों को उठाती रहती हूँ और उनको ना बाथरूम में बिठा देती हूँ। चीकू तो का ब्रश वगैरह तो मुझे ही करना रहता है, लेकिन लड्डू अपने आप ब्रश कर लेते हैं। तो संडे का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो मैं कर देती हूँ। तो बस बच्चे रेडी हो गए हैं तो फटाफट से कर दिया है मैंने टिफ़िन भी रेडी। और अभी वाटर बॉटल मैं भर के रख दूँगी। अभी मैं ठंडा पानी ही दे रही हूँ बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और प्लास्टिक की बोतल है तो गर्म पानी हो ही जाता है। तो बस बच्चे भेज दिए थे। ये है शाम का टाइम, तो देखिए कैसा मौसम हो गया, एकदम से आंधी आ गई है और इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है यहाँ अंदर, बहुत ही ज़्यादा। रूम के अंदर भी नहीं खोलती गेट तो फिर घुटन हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। और बाहर इतना अच्छा मौसम, अच्छा तो क्या मतलब मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी ना, इसलिए बच्चों को मैंने बेड पे ही बिठा के रखा है कि तुम यहाँ से देख लो। बाहर जो है आँखों के अंदर मिट्टी जा रही थी, इसलिए बच्चे बाहर नहीं आए थे, बेड पे से देख रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है धूल उड़ रही थी। मौसम तो अच्छा था ठंडी हवा की वजह से। तो देखिए कितनी धूल उड़ रही है और सारी में डस्ट दोबारा से हो गई है, तो मुझे कल अच्छे से जो है क्लीनिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से डस्टिंग करनी पड़ेगी। आजकल ना ऐसा ही मौसम चल रहा है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है। इतनी तेज़ से आई थी ना कि पेड़ भी बेचारा उल्टा हो गया था। और ये खिड़की खुल गई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया है, क्योंकि पर्दे ना एकदम से चिपक गए थे। मैंने देखा कि बाहर आके तुम इसकी खिड़की खुली हुई है, क्योंकि जो एसी की सर्विस करवाई थी ना, तो उन्होंने पैर रखने के लिए जो है इस खिड़की को खोल दिया था, तो इसलिए अभी मैंने इसको अंदर से बंद कर दिया है। तो जी सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं 5:30। आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा फील होता है। अगर हम सबके उठने से पहले थोड़ा सा उठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सारे उठ जाते हैं ना तो फिर बहुत सारी भगदड़ मच जाती है, किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी को कुछ चाहिए रहता है, उसी काम में हम उलझे रहते हैं। और जो हमारे खुद के घर के काम होते हैं वो लेट हो जाते हैं। जल्दी काम करना है ना तो सबसे पहले उठना ही पड़ेगा। आधा घंटा नहीं, मतलब 1 घंटा पौना घंटा उठोगे ना पहले, तो ही काम जो है अच्छे से हो पाएंगे। तो पहले ना मैं ये करती थी कि मैं साथ में ही उठती थी या 10-15 मिनट का ही गैप रहता था, तो मेरा पूरा दिन ही काम में निकल जाता था, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं कर पाती थी। अब मैं 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आराम से जो है उठ जाती हूँ। एक बार तो आलस आता ही है उठने में, लेकिन जैसे हफ्ता 10 दिन डेली उठना स्टार्ट करेंगे ना तो उठ जाएंगे। तो अब मेरी ऐसी हैबिट हो गई है कि जिस दिन छुट्टी भी रहती है ना उस दिन भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, ताकि मेरे सारे काम जल्दी से हो जाए। और सुबह सुबह काम में लग जाए ना हम तो 8-9 बजे तक हमारे सारे काम हो जाते हैं। फिर पूरा दिन हम रिलैक्स रहते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को टाइम दे सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ बना के खिला सकते हैं, बच्चों को अच्छे से टाइम दे सकते हैं, और मतलब कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अच्छे से रेडी हो सकते हैं। अगर हम खुद ही टाइम से नहीं उठेंगे ना तो फिर ना तो हम खुद रेडी हो पाएंगे, और फिर ना ही मतलब चिड़चिड़ापन रहता है ना, जो पूरा दिन ही चिड़चिड़ाहट रहती है, वो चाहे बच्चों पे निकले फिर, और चाहे हस्बैंड पे निकले, और या फिर खुद पे निकले। बोलने का मन तक नहीं करता है फिर किसी से, मतलब चिड़चिड़ापन इतना आ जाता है। लेकिन हम जल्दी उठते हैं, जल्दी काम होते हैं, खुद अच्छे से संवर के रहते हैं, तैयार होके रहते हैं, मेकअप करके रहते हैं। मेकअप का ये नहीं है कि पूरी अच्छी तरह से हम तैयार होके रहें, बस अच्छे से बन के रहें, तो खुद को अच्छा फील होता है, मन भी खुद अच्छा रहता है। तो बस अभी ना मैं सारे में कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि कल आंधी आई थी ना तो मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है। इसको तो मैं डेली ही करती हूँ, फिर भी मतलब लगता है कि ना किया ही नहीं होगा, कोई देख लेना तो बोलेगा कि नहीं किया है, और करती डेली हूँ मैं। और बस अभी डस्टिंग हो गई है सारे में, बस रूम छोड़ दिया है मैंने। रूम में मैंने झाड़ू और पोछा तो मैं लगा लूँगी, लेकिन जो डस्टिंग है ना वो बच्चों के उठने के बाद, जब ये स्कूल चले जाएंगे
तब मैं करूँगी आराम से, क्योंकि जो खटपट वाले काम रहते हैं ना वो मैं बाद में ही करती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह तो मैं रात को ही धुल लेती हूँ, सारे बर्तन तो नहीं होते हैं मेरे सुबह के टाइम पे, लेकिन जो ये डस्टिंग का काम रहता है वो भी मैं जो है इनके जाने के बाद ही करती हूँ आराम से, ताकि रिलैक्स होके अच्छे से सफाई से मेरे सारे काम हो जाएं। तो अभी फटाफट से लगा लेते हैं झुक के झाड़ू। झुकने से ना मेरी पीठ में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगा हुआ है। सी सेक्शन से हुए थे बच्चे, तो इंजेक्शन तो लगता ही है, तो उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ इस चीज़ की, तो थोड़ा सा आराम भी है। और बस थोड़ा थोड़ा झुक के लगा ली है मैंने झाड़ू, इससे मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ मैं। तो बस अभी मैंने सारे में झाड़ू लगा ली है। इतनी मिट्टी निकली है ना, जो रेत होता है ना बिल्कुल बारीक वाला, वो हो जाता है। तो बस सारे में मैंने झाड़ू अच्छे से लगाई है। अब 2 बार मुझे पोछा लगाना है, एक बार सरफ का पोछा लगेगा और एक बार सिंपल पोछा लगेगा, तो अब जाके ये मिट्टी निकलेगी। तो क्लीनिंग होने के बाद इतना मन लगता है, इतना अच्छा लगता है, और मैं बार बार ना बालकनी की साइड ही आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, और अंदर की साइड है ना बंद है सब कुछ। अगर अंदर की साइड खड़ा होना तो छत पे ही जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर, जब भी मुझे टाइम लगता है। तो बस दीवार पे भी मैं लगा दूँगी। और नीचे ना मैं देख रही थी कि कोई व्हीकल वगैरह ना आ जाए या गाड़ी वगैरह ना खड़ी हो, कभी उसके ऊपर लग जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अंदर सारे मैंने पोछा लगा लिए हैं, अब बाहर का पोछा लगा लेते हैं। और इस साइड है ना प्याज रखे हुए हैं, तो बस मेरे पास इतना ही स्पेस बचा है कपड़े सुखाने के लिए भी और पोछा लगाने के लिए भी। तो फटाफट से कर देते हैं इसका ये काम भी, और फिर ना नहा धो के आऊँगी मैं। किचन में काम करना है मुझे, किचन में टिफ़िन वगैरह बनाना है, मेरा डेली का काम है। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये आज का ही व्लॉग है, यानी कि थर्सडे का। आज वीरवार है, तो कपड़े भी नहीं धुलेंगे और जो है बाल वगैरह भी नहीं धुलेंगे। तो चीकू उठ गया था आज बहुत ही जल्दी, मैं 5:30 उठी थी, तो चीकू 6 बजे आराम से उठ गया था, और मेरे पीछे पीछे कभी मम्मा ये करना है, कभी वो करना है। तो बस मैंने इसको नहला ही दिया था, और फिर साथ में मैं भी नहा ली थी। और चीकू को कर दिया हमने रेडी। आजकल मैं इनको यूनिफॉर्म पहना के नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और फिर ऊपर का बटन वगैरह लगाना पड़ता है, फुल स्लीव है, तो मैं इनको कैजुअल ड्रेस ही पहना के भेज रही हूँ। चीकू तो रेडी है, लड्डू को उठाना है मुझे बस, तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। जब मैं रेडी होकर काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने में, तो इतना टाइम मिल जाता है। देखिए अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो इतना काम जो है, इतना टाइम हमें मिल जाता है कि हम खुद के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर जाएंगे किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चे भेजती हैं स्कूल में, और आज मैं बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं रोटी खा खा के, और मैं खुद भी बोर हो गई थी। कल रात को भी उन्होंने अच्छे से रोटी नहीं खाई थी, तो बस आज मैं जो है दाल चावल बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी, ये हो गई है। और एक साइड से जो मैं इसको निकाल के रख दूँगी, छोंक की तैयारी करूँगी, और फिर मैं इसमें चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो साथ के साथ सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने लगी थी ना, तो मेरा टाइम हो गया था, 9:30 बज गए होंगे आराम से। तो बस फटाफट से ये काम करते हैं, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे 12 बजे। अब 8 से 12 इनका स्कूल हो गया, और 12 तो 1 मिनट में बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है किचन के काम में और खाना वाना बनाने में। क्लीनिंग का तो हो जाता है, लेकिन खाना वाना जो बनाना रहता है ना उसमें, और दूध वगैरह बॉईल करना रहता है, छोटे छोटे काम में बच जाते हैं 12 जल्दी ही। तो फिर फटाफट से करते हैं ये काम, और एक साइड से मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। ये काम मैंने फटाफट से कर लिया था, 20 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे सारे काम में। तो बर्तन वगैरह सारे हो चुके हैं, तो फटाफट से करते हैं छोंक की तैयारी। मैं लहसुन डालूँगी, बस मैं टमाटर नहीं डालूँगी, और प्याज डालूँगी, और जीरा के साथ ही छोंक लगा। तो बस सारे मसाले मैं इसी टाइम पे डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा मिक्स पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग। इससे ना कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। मैंने दाल को सिर्फ बॉईल किया था, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च डाल के, तो बस छोंक भी लग गया है। एक साइड से हमारे जो है चावल भी बन रहे हैं। और रात को ना मैंने कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, निक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों की, क्योंकि ना मतलब दोनों की निक्करें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि फिर एक दिन का
गैप हो जाता तो सारे कपड़े जो है इनके हो गए थे। तो मैंने रात को लगाई थी मशीन, तो बस अभी जो है मैं इनको सुखा दूँगी, क्योंकि आज वीरवार है तो आज कपड़े नहीं धुलने थे। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे दिन के जो इकट्ठे होते हैं ना कपड़े, बुधवार को ही धो लेती हूँ रात को, और वीरवार की सुबह को मैं सुखा देती हूँ। तो अभी ये सूख जाएंगे 1-2 घंटे में ही। तो अगर मैं इनको शाम को ही जो है फ़ोल्ड करके रखूँगी तो सारे कपड़े अभी सुखा देती हूँ। और देखें निक्कर ही निक्कर मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और ये गए थे तो इनके बनियान वगैरह मतलब जो भी कपड़े हैं सारे मैंने धुल दिए थे। तो अभी फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं। बच्चे ना नीचे चले गए हैं, मैंने सोचा सो जाएंगे, थोड़ी रोज वो कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, लेकिन नीचे चले गए हैं। तो फिर मैं अपना काम निपटा लूँ थोड़ा सा, जो बर्तन वगैरह है ना वो साफ़ करके रख देती हूँ, उनके टिफ़िन वगैरह, फिर थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। और 2:30 बजे अभी, तो काम तो है वो जो करने हैं वो निपटा लेती हूँ सारे। चावल बनाए थे, दाल बनाई थी, लेकिन बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया है। तो बच्चे आज आ गए थे 12 बजे, तो अब 12 बजे ही आएंगे। तो आते ही ना इनके कपड़े वगैरह चेंज करने रहते हैं, चाहे मैं कैजुअल ड्रेस पहना हूँ चाहे मैं यूनिफॉर्म पहना हूँ, आते ही मैं इनके कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ। उसके बाद जो है ये खाने के लिए मांगते हैं कि मम्मा कुछ मतलब चटपटी चीज़ दे दो, बाहर की चीज़ खाते हैं, और या फ्रूट दे दो। अगर फ्रूट नहीं होते तो बाहर का देना पड़ता है, और फ्रूट होते हैं तो मैं फ्रूट कट करके देती। तो इनको तो खाना नहीं था, क्योंकि लंच वगैरह इन्होंने स्कूल में ही कर लिया था, तो मैंने भी कर लिया है अभी लंच। तो बस सभी बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देते हैं। व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिल सके। ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग जो है शेयर कर सकूँ। मिलते हैं